नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीआर प्रिकॉशंस के बारे में। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा सीपीआर क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सीपीआर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, सीपीआर में सर्वाइवल रेट क्या है। जितना जल्दी हम पहुंच जाते हैं विक्टिम के पास, कितना जल्दी हम उसको सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं और कितना जल्दी हमें डिफिब्रिलेशन मिल जाता है और कितना जल्दी हम हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचा देते हैं। और साथ के साथ हम ये ध्यान रखें कि जब हम दबाव दे रहे हैं, हमारे पाम का जो एरिया है वो कहाँ पर टच होना चाहिए और कितना प्रेशर हमें देना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टर्नम का जो मिडल पार्ट होता है वहाँ पर हमें पाम का जोर देना है और हमें स्ट्रेट उसके फेस के ऊपर आने चाहिए हमारे कंधे। तो देखिए, बिल्कुल पिक्चर में दिख रहा है आपको। और किस टाइम देंगे ये ध्यान रखें जब आदमी की बिल्कुल भी पल्स और जो धड़कन है और जो उसकी सांसें हैं बिल्कुल बंद हों, यानी कि पेशेंट ऑलमोस्ट डेड हो। उसी कंडीशन में हम ये सीपीआर देंगे। कभी भी बेहोश आदमी को सीपीआर नहीं दिया जाता। और सीपीआर देते वक्त हमारे हाथ इधर उधर घूमने नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। कंधों का दबाव देते हुए हमें उस विक्टिम की छाती पर लगातार 30 चेस्ट कंप्रेशंस देनी है और उसके बाद हमें 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है 5 सेकंड के इंटरवल पर। देखिए, इस विधि से हम किसी भी पर्सन की जान बचा सकते हैं और ये विधि बहुत बार कारगर सिद्ध होती है अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो देखिए, जब हमें दबाव देना है तो हमें किस बात का ध्यान रखना है। एडल्ट में जो उसकी छाती है दबाव देते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 इंच अंदर तक होनी चाहिए। और यही बच्चों में हम एक पाम का जो कि प्रेशर देंगे और वही 2 इंच तक छाती अंदर की तरफ जानी चाहिए। और इन्फेंट क्योंकि वो नाजुक होते हैं, इसलिए हमें सिर्फ 2 फिंगर्स यानी 2 उंगलियों से ही उनको चेस्ट पे दबाव बनाए रखना है। और ये रेशो सभी में सेम रहेगी 13:2। और साथ में ये ध्यान रखें जो हमारी हैंड की पोजीशन है वो बिल्कुल कंप्रेशन देते हुए बिल्कुल सीधी रहे। और हमें जो ये छाती में नीचे का स्टर्नम का भाग होता है जिसे हम Z4 प्रोसेस बोलते हैं, उस पर हम ना ही जोर डालें तो बहुत बेहतर है, वरना ये अंदर की तरफ हमारे लंग्स और हार्ट को पंचर कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करूँगा आप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ रह गई है जो आपको और जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में